हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की जो साइंस है उसमें हमारा चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोए। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोए। तो पहले हम इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे आज के टॉपिक्स है उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और सेकंड हम पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका टाइप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पहले तो ये देखो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपने नेक्ड आई से, इन आँखों से हम उसको स्टडी नहीं कर सकते, इन आँखों से हम उसको नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम एक माइक्रोस्कोप का यूज करें, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे हाथ में अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन अगर मैं इसी अपने पाम को, हथेली को, अगर मैं एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखूंगा तो मुझे अपने हाथ में भी ऐसे लाखों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे। मतलब क्या है कि हम उस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपने नेक्ड आई का यूज करके नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज करें तो हम उसको देख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? माइक्रो। माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटे, इसलिए उनको बोलेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और हमारे ये फोए भी होते हैं। फ्रेंड्स मतलब हमारे मित्र भी होते हैं और हमारे ये शत्रु भी होते हैं। किस तरह से? देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे कि पहला है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही टाइप है। तो बैक्टीरिया के अंदर एक बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। तो जैसे हम कर्ड बनाते हैं, ठीक है, दूध से दही बनाते हैं, तो दूध से दही बनाने के लिए इस बैक्टीरिया का रोल होना बहुत जरूरी है। तभी हम दूध से मिल्क का यूज करके दही में उसको, कर्ड में उसको चेंज कर सकते हैं। अगर इस बैक्टीरिया का हम यूज नहीं करेंगे तो हमारे जो दूध है वो दही में चेंज कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमारे फ्रेंड की तरह काम कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं फोए, फोए कैसे होंगे? जैसे कि वायरस। तो वायरस भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन वायरस का हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही गलत इफेक्ट होता है, जैसे बैड इफेक्ट, जैसे कि इन्फ्लुएंजा। जैसे किसी को जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो एक तरह का वायरस है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। तुम्हारा हमारी बॉडी के अंदर उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही गलत इफेक्ट होता है। तो ये हमारे क्या हो गए? शत्रु हो गए। तो इस तरह से ही हमारे फ्रेंड्स भी हैं, हमारे ये फोए भी हैं, हमारे शत्रु भी हैं। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो कैटेगरी के अंदर हम उसको डिवाइड कर देते हैं, एक फ्रेंड्स की कैटेगरी के अंदर और एक फोए की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं? देखिए, the organisms which are not seen by naked eye, but if we use microscope, then we see them. So therefore organisms जिनको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज करें तो हम उसको देख पाते हैं।
तो उनको बोलेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब ये बात आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर हमें ये मिलेंगे। तो हम इसका एक वर्ड के अंदर आंसर दे देंगे, एवरीवेयर। कहीं भी देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉरेस्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, बिल्कुल होंगे। दूसरा डेजर्ट के अंदर, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं है। तो पूरे हमारे यूनिवर्स के अंदर अगर कोई मैटर है तो मैटर जिससे भी बना हुआ है तो वो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ही होंगे, ठीक है। तो हमारे चारों तरफ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, तो ये तो होगी डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी कितने टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इसको डिवाइड करें इसके टाइप्स में, तो पहला आएगा इसका बैक्टीरिया, सेकंड में फंजाई, आगे इसका एक टाइप और होगा प्रोटोजोआ, एक इसका एक टाइप और होगा, ठीक है, जैसे कि फंजाई हो गया, ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, और वायरस हो गया, ठीक है। एक और टाइप एल्गी, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया क्या होता है, पहले तो ये होता है सिंगल सेल। सिंगल सेल मतलब ये एक ही सेल से बना होता है। जैसे कि हमारी बॉडी, अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों सेल हैं जिससे मेरी बॉडी ये बनी है। लेकिन हम किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, हम सिंगल सेल की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। तो हमारी बॉडी है यूनिसेलुलर, जिसको यूनिसेलुलर मतलब नहीं, यूनिसेलुलर तो हो गया सिंगल सेल, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसके अंदर मल्टी सेल है, इसलिए हमारी बॉडी होगी मल्टी सेलुलर की कैटेगरी के अंदर हमारी बॉडी आएगी। तो हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो हम आएंगे मल्टी सेल की कैटेगरी के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, मतलब इसकी जो बॉडी है उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, इसलिए सिंगल सेल को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड, इसके जो सेल हैं वो मतलब कि एक सेल नहीं होगा, ठीक है। बैक्टीरिया ये हो गया सिंगल सेल, और ये सेल जो सेल है ये मतलब एक कॉलोनी बना के रहते हैं, एक ग्रुप बना के एक साथ रहते हैं। तो एक सेल कभी कभी भी कहीं भी नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा दे मेक कॉलोनीज टू लिव, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये कॉलोनी बना के रहते हैं, रहने के लिए क्या बनानी पड़ती है, इनको कॉलोनी बनानी पड़ती है। तो बैक्टीरिया ये चीज हो गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे कि यह पढ़ लेते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। देखो बच्चों, प्रोटोजोआ क्या होता है। एक पहली बात कि प्रोटोजोआ है वो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब कहाँ रहते हैं, वाटर में। उसके बाद एग्जाम्पल इसके पढ़ लेंगे जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। तो ये होगा हमारे प्रोटोजोआ, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी, फंजाई
तो ये बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं। अगर जैसे कि अभी एक वायरस चल रहा है जिसका नाम है कोरोना, तो कोरोना भी क्या है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ही है जिसको हम नहीं देख पाते, लेकिन जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, ठीक है, उसके बाद फीवर हो गया, तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, अब ये हमारे लिए शत्रु है। लेकिन अब ये बताया था आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड भी होते हैं, हमारे लिए शत्रु भी होते हैं। इस तरह से जो कोरोना है वो वायरस की कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही। इसलिए बहुत सारे ऐसे वायरस हमारी बॉडी के हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमारे इतना ही है। तो उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा कि बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म्स है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स भी बोला जाता है। और सेकंड क्या था इसका कि ये अगर इनको रहना है तो इनको कॉलोनी बना के रहना पड़ेगा। सिर्फ एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नहीं रह सकता, तो इसलिए इसको कॉलोनी बनाकर ही रहना पड़ता है। उसके प्रोटोजोआ, देखो प्रोटोजोआ क्या होता है, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म्स ही होते हैं। और ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक, पानी के अंदर, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी के अंदर आएगा। इसलिए इनको रहने, अगर ये कहाँ रहेंगे, एक्वेटिक, मतलब पानी के अंदर, वाटर के अंदर रहते हैं, इसलिए इसको एक्वेटिक एनिमल्स भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज में इतना ही रहेगा। तो इसके बाद कल पढ़ेंगे हम फंजाई के बारे में, ठीक है, उसके बाद वायरस के बारे में, एलर्जी के बारे में, ठीक है।